ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कीटम गांव में इंडियन ओवरसीज बैंक में लगी आग, बैंक में रखे लाखों रुपए हुए स्वाहा, दमकल ने बमुश्किल पाया आग पर काबू। शहर के नामी कपड़ा बाजार में आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, भारी मशक्कत के बाद बुझ सकी सुभाष बाजार में लगी आग, लाखों का माल खाक। ताजमहल के येलो जोन में बदमाशों ने डकैती को दिया अंजाम, लूटपाट के अलावा जमकर की मारपीट, 2 की हालत गंभीर, 1 गिरफ्तार। और तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने लगाई अधीनस्थों की जमकर क्लास, सरकारी कामों में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। थाना अचनेरा इलाके के कीटम गांव में इंडियन ओवरसीज बैंक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने इस भीषण आग पर काबू पाया, लेकिन इसी बीच बैंक में रखे लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। मंगलवार देर रात थाना अचनेरा इलाके के कीटम गांव में इंडियन ओवरसीज बैंक में अचानक आग लग गई। गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बमुश्किल काबू में पाया। गौरतलब है कि बैंक में रखे लाखों रुपए इस आग में स्वाहा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बैंक मैनेजर को तत्काल सूचित किया, लेकिन बैंक का कोई भी अधिकारी खबर लिखे जाने तक वहाँ नहीं पहुँचा था। इस आग में लाखों रुपए के नुकसान के आकलन लगाए जा रहे हैं। धुंधड़ा मिली है, हल्ला भयो आगे निकल के हम तो कैसे मालूम पड़ा था? धुंधड़ा कह रही हूँ मैं। अच्छा, क्या है ये? बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। बैंक की सूचना प्राप्त हुई है कि बैंक में आग लगी है इंडियन ओवरसीज बैंक में कीठम गांव में। तो हम लोग तत्काल सूचना प्राप्त होते ही एक फायर टैंकर बड़ा एक छोटी गाड़ी से तत्काल घटनास्थल पहुंच गए। जब यहाँ मौके पर देखा कि हाँ बैंक में आग लगी हुई है तो स्थानीय पुलिस की बात की गई। स्थानीय पुलिस मौके पर आ गई, तुरंत ताला काटा गया, आग बुझाना शुरू किया। कुछ ही समय में हम लोग देखा कि हाँ आग फर्नीचर व कुछ कागज के रूप में रखे थे, जिसको पूर्णतः बुझा दिया गया है। थाना अचनेरा के कीटम गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। अचानक एक बैंक में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और बामुश्किल आग पर काबू पाया। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। आगरा के सबसे पुराने और घने बाजारों में शामिल बिजली घर स्थित सुभाष बाजार में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां स्थित कपड़ा शोरूम में अचानक आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में लाखों रुपए के माल का नुकसान हुआ है। ये घटना है थाना मंटोला के सुभाष बाजार में स्थित कपड़े के शोरूम की, जहाँ अचानक भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि शोरूम में कपड़े धू कर जलने लगे। आग की सूचना पर कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग ने शोरूम में रखे कपड़ों को स्वाहा कर दिया। आग के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आग से शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने से पूरे बाजार में दहशत का माहौल बना रहा, जिससे यहाँ से गुजरने वाला यातायात भी प्रभावित हुआ। ट्रेडर्स की कपड़े की दुकान है, इसमें आग लगी है और जैसी सूचना मिली लोकल पुलिस, फायर सर्विस सब लोग आ गए। क्षेत्रीय जनता ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने नीचे का काफ़ी सामान बचा लिया है और ऊपर के स्टोर में कुछ आग लगी है, कपड़े का नुकसान हुआ काफ़ी। फायर सर्विस आ गई है। आग इस समय कंट्रोल में है, कोई जनहानि नहीं है। क्या कुछ नुकसान का आकलन और आग लगने का कारण स्पष्ट हुआ है? आग लगने का कारण जो क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट लग रहा है और नुकसान तो काफ़ी हुआ है। कपड़ा है, रेडीमेड कपड़ा है, जो कपड़े पे पानी पड़ जाएगा वो मुश्किल ही काम आएगा, तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है इन लोगों को। ताजनगरी आगरा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ताजमहल की 500 मीटर के हाई सिक्योरिटी वाले येलो जोन में मंगलवार को बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। लूटपाट ही नहीं बल्कि लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।
लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास में लगी हुई है। इतना कुछ होने के बावजूद आगरा एसएसपी का कहना है कि मामला केवल मारपीट और लूट का है। बाहरी पुलिस थाना ताजगंज इलाके में ताजमहल की येलो जोन जहां हाई सिक्योरिटी रहती है, इसी इलाके में पड़ने वाले कुष्ठ आश्रम में देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। घटना ताजमहल के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी की है। ताजमहल के नजदीक होने से ये पूरा क्षेत्र हाई सिक्योरिटी इलाका है। देर रात करीब 2 दर्जन बदमाशों ने कुष्ठ आश्रम पर धावा बोला। बदमाशों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की। जिसने विरोध किया उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। कई लोगों को जमकर पीटा गया, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। हमारा तो 3 आदमी अटक किया था, तो 4 आदमी घर घुस गया। मेरा पैर हाथ बांध के उलाट दिया था, घुसा मारने लगा। हाँ, लड़के के भी पकड़ के उसको भी 2 आदमी दाब रखा था। कितना सामान लूट के ले गए? 5 तोला करीब सोना था और चांदी भी था 5-6 तोला। कितने घरों में डकैती डाली थी उन लोगों ने? अब लाइन से कर 3, 4 और 5 घर मान के चलो। 5 घर मान के चलो। पुलिस आई थी? आई थी, वो आते आते जब तक वो निकल नहीं, पुलिस आई थी तो पुलिस तो कह रही कि कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई मारपीट करी है। नहीं तो पुलिस तो कह रही है कि कोई लूटपाट नहीं करी। क्या पुलिस ने तुमसे लिखवा दिया कि हमारी कोई लूटपाट नहीं है? नहीं, इंक्वायरी करके देखा तो आपने बताया कि नहीं हमारा इतना लूटा। जब इस पूरे मामले में आगरा के एसएसपी जानकारी लेनी चाहिए तो सुनिए उनका जवाब क्या है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, चोरी का प्रयास किया गया है और हल्की फुल्की मारपीट, जिसमें वहीं के एक बदमाश की गिरफ्तारी कर ली गई है। रहते हैं वहाँ पे रात में मारपीट हुई है, उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है। जो इंस्पेक्टर का कहना है वो है कि पास ही में कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने कल कुछ चोरी का या मारपीट का वहाँ पे प्रयास किया है। तो आज मुकदमा भी लिखा जा रहा है उसमें और कार्रवाई होगी हमारे तरफ से। क्या येलो जोन में जिस तरह से घटना हुई है तो येलो जोन में सिक्योरिटी बड़ा प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ताज नहीं, देखिए उसमें येलो जोन की मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली ये येलो जोन, लेकिन वहाँ पे एक जंगल भी है, जंगल के किनारे कुछ लोग भी रहते हैं और उसी में से एक आदमी इसमें पकड़ा भी गया है। तो ये जांच का विषय है कि एग्जैक्टली येलो जोन में हुआ भी है कि नहीं। जबकि पीड़ित लोगों का कहना है कि करीब 2 दर्जन कच्छाधारी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आश्रम में है ये येलो जोन में जो आता है एरिया, इस एरिया में इतना सुरक्षित होने के बावजूद भी, यहाँ बैरियर होने के बावजूद भी यहाँ पे लूटपाट करके ले गए। कुछ बदमाश आए, कम से कम 20-25 के समथिंग। तो एक घर में कम से कम 6 से 7 लोग घुसे, 4 बाहर 4 अंदर करके, और सब जो है जेंट्स उनको सब बांध बुंद दिया और लेडीज़ को बोला भी अंदर जाके अपना चुप करके बैठ जाओ, और सब सामान उठा के ले गया वो लोग जो भी था ढूंढ डांड के। हाँ, डर उसको डर होता था, ऐसे करता कभी ऐसे हुआ ना, हम लोग का क्या पता है ऐसे होगा करके। तो कितने लोग थे? बाबू 20-25 था। मोटा डांडा बड़ा डांडा ले हमारा मैं सोया ना ऐसे खड़ा है। तो कितने घर में लूटपाट करके ले गया? ये होया 1 2 3 4 घर 5 घर में लूटपाट कर गया। तो ये सब यहाँ क्या रहते हैं? कुछ लोग रहते हैं? हम लोग सब कुछ रहता है वहाँ, सब कुछ वालों को लूट के ले गया था। अब बता, आप लोग के कमाए, आप लोग से पैसा मांग के 2 रुपया करके लाता है, बाजार में चंदा करके लाता है, उसी में से हम लोग खर्चा करते, पढ़ाई करता, खाती हूँ, दुख तकलीफ है, बीमार है नहीं। सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जमकर निकला जिलाधिकारी का गुस्सा, जिन्होंने तहसील दिवस के दौरान उनकी जमकर क्लास ली। पानी, बिजली और पुलिस के अलावा नगर निगम से जुड़े मसलों पर भी विभागीय लोग डीएम के निशाने पर रहे, जिन्होंने सभी अधीनस्थों को शिकायतों के समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। आगरा जनपद में विभिन्न विभागों में तैनात अफसरों को एक बारगी अपने रसूख पर गुमान जरूर होता होगा, लेकिन तहसील सदर में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर उनकी असलियत से सामना हुआ, जहां मौजूद जिलाधिकारी पंकज कुमार ने सबको उनकी असलियत का एहसास करा दिया। दरअसल विभिन्न विभागों की ओर से लंबित शिकायतों को देखकर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया और उन्होंने एक एक कर संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। डीएम ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण तहसील दिवस का एकमात्र मकसद है, जिसमें ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्याएं, शिकायतों का निस्तारण
यथासंभव यथाशीघ्र होना है और निस्तारण वास्तविक रूप से होना है, कोई आयवश नहीं होना है। इसकी समीक्षा हम लोगों ने की। एसडीएम साहब उसमें लगातार काम कर रहे हैं। उनको बताया गया कि थोड़ा और उसको देख लें कि जहाँ कमी हो वहाँ पे अपने स्तर से रिव्यू करें, डीपली रिव्यू करें, जिससे कि जो कमियाँ हैं वो दूर हो सकें। और जहाँ जहाँ ऐसे विभाग हैं जो रिपोर्ट्स ऐसी भेज रहे हैं जैसे कि ये निस्तारण कर दिया जाएगा या 2 सप्ताह में काम निपट जाएगा, तो दो शुड नॉट बी ट्रीटेड एज निस्तारण। उनको निस्तारण नहीं माना जाए, उनको वापस भेजा जाए संबंधित विभाग को, वो निस्तारण करके आख्या दें। काम अगर हो सकता है तो काम होने के बाद ही आख्या आनी चाहिए। अगर काम डिमांड का है कि साहब यहाँ रोड चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, हैंड पम्प चाहिए, तो वो मनी लिंक्ड स्कीम्स हो जाती हैं। वहाँ हम ये कह सकते हैं कि साहब हमने कार्य योजना में रख लिया, परंतु जब धनराशि प्राप्त होगी तो हम इसको बनवा पाएंगे। तो जो ऐसी समस्याएं जो सॉल्व हो सकती हैं उनको तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों से भी स्पेशल रूप से कहा जा रहा है कि उनको स्वयं देखना चाहिए कि उनके विभाग की समस्याएँ दूर हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर किसी भी विभाग के द्वारा कोई आख्या भेजी जा रही है और उसमें कमियाँ हैं, जिला स्तरीय अधिकारी को उसके जिम्मेदार माना जाएगा, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने पर बाध्य होना पड़ेगा अगर आवश्यकता पड़ती है। गौरतलब है कि तहसील दिवस शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शुमार है, लेकिन तमाम विभागों ने उसमें आई शिकायतों के समाधान में उदासीनता दिखाई, जिसके लिए इस मौके पर डीएम ने सबकी कड़ी लताड़ लगाई और उन्हें त्वरित निस्तारण के लिए हिदायत दी। सड़कों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स के लिए जिलाधिकारी ने निगम के अधिकारी को खूब सुनाई और लचर कार्यप्रणाली वाले हर अफसर को उन्होंने गंभीरता से काम करने की चेतावनी दी। लंबित वादों के त्वरित निस्तारण से घट सकता है न्यायपालिका का बोझ, ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति राकेश तिवारी का, जो जेपी सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने जेलों में निरुद्ध बंदियों की दशा पर भी चिंता जताई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष और हाईकोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश राकेश तिवारी ने आगरा के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जेपी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत के दौरान जिनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मौका था विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित विधिक शिविर का, जहां मौजूदा न्यायिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर गौर फरमाया गया और उसके संबंध में जरूरी सुझाव दिए गए। न्यायमूर्ति राकेश तिवारी ने इस मौके पर त्वरित विचारण और बंदियों की दशा के संबंध में खासी गंभीरता दिखाई। हम एक बार बचपन में पलनगर गए थे, तो वहाँ पर हमारा भाई है, बड़े भाई का भाई है, कजन थे, तो हमने देखा पलनगर से बाहर एक ओपन एयर जेल बनाई गई थी, तो वहाँ पे सब लोग जाते थे सोशल सर्विस करने के लिए। तब हमको उस समय ओपन एयर जेल्स का कंसेप्ट आया कि ऐसी भी जेलें होती हैं जहाँ पर कैदी को सुधरने का मौका देते हैं। हम आप सबसे ये इसलिए सब बता रहे हैं कि कोई ये प्रॉब्लम सिर्फ जुडिशरी की प्रॉब्लम नहीं है। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में कमी कहाँ है, क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? द रीजन इज स्पीडी ट्रायल। न्याय देने में हम अक्षम क्यों हो रहे हैं? हम लोगों को एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। एज यू नो, टोटल पोस्ट हाई कोर्ट जजेस 600 ऑफिसर 35-40 भी काफ़ी खाली रहती है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इस आयोजन में उन तमाम लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया जो आर्थिक कारणों से खर्चा उठा पाने में असमर्थ रहते हैं। वक्ताओं ने उन्हें भी सुलभ और सरल न्याय दिलाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर के अलावा जिला जज और डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। और ब्रेक के बाद अगली खबर।
किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घेरा जिला मुख्यालय, जिसके जरिए भगवा ब्रिगेड ने शासन और प्रशासन को घेरने का काम किया। भाजपा नेताओं ने किसानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए प्रशासन से मुआवजे के नाम कराए गए सर्वे पर अविश्वास जाहिर किया और नुकसान का सर्वे किसी दूसरी एजेंसी से कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरान भी मुस्तैद नजर आए। आगरा में किसानों की समस्या को लेकर सभी राजनीतिक दलों में शुभचिंतक बनने की होड़ जारी है। बीजेपी भी जिसमें पीछे नहीं रही। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भाजपाई सुभाष पार्क पर जमा होना शुरू हो गए, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रयासों को नाकाफी बताया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन और प्रदेश का शासन जो मुआवजा बांट रहा है उसके चेक तक बाउंस हो रहे हैं। पीड़ित किसानों के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों में जिससे भारी नाराजगी दिखी। तो ये 1500 के चेक आज ये अखबार बता रहा है कि बाउंस हो गए। ये तो सरकारों की नीति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से ये धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था। जिला अध्यक्ष अशोक राणा की और प्रदेश के नेता राम प्रताप सिंह चौहान की मौजूदगी में जिसे अंजाम दिया गया। सुभाष पार्क पर जमा भाजपा कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसानों के हितों की आवाज उठाई। भाजपा ने मांग की है कि किसानों के लोन और बिजली के बिल माफ किए जाएं, जबकि मुआवजे को लेकर एक स्पष्ट नीति पर काम किया जाए। भाजपा नेता चौधरी रामेश्वर सिंह के मुताबिक जब पूरे जनपद में ओलावृष्टि हुई है और खेती का हर जगह नुकसान हुआ तो पूरे जनपद को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। भगवा ब्रिगेड ने प्रशासन के सर्वे पर भी सवाल खड़े किए और किसी निजी एजेंसी द्वारा निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग की। बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते दर्जनों शिक्षा मित्रों को उठानी पड़ी परेशानी, जो विभागीय कार्यालय पर काउंसलिंग के लिए आए थे। दरअसल शासन के निर्देश पर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें विभाग द्वारा काउंसलिंग के जरिए बुलाया गया, लेकिन इस बाबत पूरे प्रबंध नहीं किए गए। नतीजा ये रहा कि भीषण गर्मी में अभ्यर्थी बैठने से लेकर पीने के पानी तक के लिए तरस गए। ये नज़ारा बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही काउंसलिंग का है, जहां शिक्षा मित्रों को बतौर सहायक अध्यापक समायोजित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि इस चिलचिलाती धूप में भी विभाग की ओर से कोई प्रबंध नहीं किए गए और अभ्यर्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वो न केवल पानी के लिए तरस गए, बल्कि उन्हें घंटों धूप में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। पानी की व्यवस्था है ना, जो काउंसलिंग के लिए बच्चे आए हुए हैं उनके लिए ना तो कोई इन्होंने छाया की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे व्यक्ति इतना परेशान धूप में लगा हुआ है। काउंटर्स भी इन्होंने केवल 2 ही कर रखे, एक पुरुष का एक महिला का। जब महिलाओं की जब संख्या ज़्यादा है या पुरुषों की संख्या ज़्यादा, काउंटर की संख्या बड़ी होनी चाहिए, ना तो यहाँ पे संख्या पूरी है। और महिलाएं आप खुद देख सकते हैं इतनी परेशान है, कोई शेड्यूल नहीं है इनका। सुबह कितने बजे बुला लिया आप लोग? सुबह यहाँ पे तकरीबन जो ट्रेनिंग के लिए आए थे वो तो बंदे काफ़ी 7 बजे के यहाँ बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे 10 बजे से काम स्टार्ट होना था, वो भी तकरीबन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है। सबसे बड़ी समस्या एक तो रूल नहीं यहाँ पे कोई बनाया गया है भाई, नाम के अनुसार एज के अनुसार बुलाना चाहिए। अब इतनी कड़ी धूप में धक्का मुक्की हो रही है और अंदर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। नहीं है, पीने के पानी व्यवस्था नहीं है, ना कोई सुविधा है। यहाँ खास बात ये रही कि विभाग ने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 10 बजे का समय दिया, लेकिन अधिकारी के समय पर ना पहुँचने से काउंसलिंग समय से शुरू ही नहीं हो सकी, जिससे दूर दराज से आने वाले ऐसे छात्रों को काफ़ी दिक्कतें आईं, जिन्हें आज ही वापस लौटना था। महर्षि परशुराम जयंती महोत्सव समिति ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी महर्षि परशुराम जयंती महोत्सव समिति भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 26 अप्रैल को करने जा रही है। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी 23 अप्रैल को रक्तदान करेंगे, जो जरूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पूरे शहर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महर्षि परशुराम जयंती महोत्सव समिति ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें समिति द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रमों की पदाधिकारियों ने जानकारी दी। 8 दशक से लगातार शोभा यात्रा भगवान परशुराम की परशुराम इंटर कॉलेज से निकलते हुए पूरे शहर का भ्रमण करती है, जिसमें जगह जगह उसका बृहद स्तर पर स्वागत किया जाता है। वर्तमान समय में इस यात्रा में फुलट्टी बाजार में बृहद स्तरीय
एक रेणुकापुरी का आयोजन किया गया है। जो हमारा सबसे पहले कार्यक्रम है हाथीघाट मंदिर पर मथुरेश जी का जो मंदिर है वहाँ पर एक भव्य महाआरती का आयोजन है और उसके साथ साथ एक मीठे पानी की प्याऊ का आयोजन भी वहाँ किया गया है। 23 तारीख को महर्षि परशुराम जयंती महोत्सव समिति की ओर से 9 तारीख को लोक हितम ब्लड बैंक कमलानगर में एक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा जो पूर्व में कई वर्षों से निरंतर चल रहा है। जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष गोपाल गुरु जी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम समापन होंगे। सबसे बृहद कार्यक्रम भाई युवा अध्यक्ष नवल तिवारी जी के नेतृत्व में जो परसों 23 तारीख को लोक हितम कमलानगर पर ब्लड बैंक का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व में भी 334 यूनिट भाई नवल तिवारी जी के नेतृत्व में रक्तदान किया गया था और वो समर्पण ब्लड बैंक के अंदर किया गया था। और जीवन रक्षा के हेतु जिस किसी को भी ब्राह्मण नहीं अपितु किस समाज का भी व्यक्ति हो, इंसान होना चाहिए, वो उसको अगर खून की आवश्यकता होती है तो हम उसको ब्लड डोनेट करते हैं। वहीं पदाधिकारियों का कहना था कि शोभा यात्रा परशुराम इंटर कॉलेज से शुरू होकर शहर के कई प्रमुख चौराहों से गुजरेगी। साथ ही समिति ने एक रक्तदान शिविर भी लगाए जाने की बात कही जो जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा। थाना शाहगंज क्षेत्र के शिवाजी नगर इलाके में लुटने से बच गया एक एटीएम, जिसे भरसक प्रयासों के बाद भी लुटेरे तोड़ने में नाकामयाब रहे। सीसीटीवी कैमराज में आए फुटेज के मुताबिक मध्य रात्रि के करीब 2 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम देने के प्रयास किए। जानकारी मिलने पर एसपी सिटी के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की पड़ताल शुरू कर दी। थाना शाहगंज क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक एटीएम को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। मामला शिवाजी नगर इलाके का है, जहां ईजीडी के बराबर में यूनियन बैंक का एटीएम लगा है। इस एटीएम पर रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच 2 लुटेरों ने अपने हाथ आजमाए मगर सफल नहीं हो सके। यहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि नकाब पहने 2 लोगों ने लोहे की सब्बल से एटीएम तोड़ने की कोशिश की, पर गनीमत रही कि वो नाकाम रहे। थाना पड़ता है लोहा मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे एटीएम तोड़ने का प्रयास हुआ है, लेकिन उसमें एटीएम को क्षति पहुँची है लेकिन पैसा वगैरह कुछ गया नहीं। उसमें आगे हम पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिंगरप्रिंट से लेकर डॉग स्क्वाड टीम तक को बुला लिया और सबूत जुटाने की कोशिश की। दरअसल पिछले कुछ समय से शहर के एटीएम्स बदमाशों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। पुलिस और प्रशासन के लाख सुझावों के बाद भी विभिन्न बैंक्स ने अभी भी अपने एटीएम्स पर गार्ड तैनात नहीं किए हैं, जिसकी वजह से लगातार ऐसी घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।